आज हम लोग इकोनॉमिक्स में पीपीसी पढ़ेंगे। यूनिट 1 के अंदर पीपीसी पढ़ना है। पीपीसी का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी क्या बताता है? किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को बताता है कि क्या चांसेस है किसी सामान के उत्पादन होने का, और पॉसिबिलिटी को जो संभावना होती है किसी उत्पाद के उत्पादन होने की, वो पीपीसी से पता चलता है। तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि पीपीसी क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं और क्या एजम्पशन है, कहाँ पे पीपीसी लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं। बोलता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व is that curve which represents the maximum amount of a pair, the maximum amount of pair of goods or services that can both be produced with an economy given resources, economies given resources and technique assuming that all resources are fully employed. Assuming that all resources are fully employed. होता है उत्पादन संभावना वक्र, वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के लिए अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीकों के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। अब हम लोग लिखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं पीपीसी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है एजम्पशन, थोड़ा लिख लीजिए इसका।
एजम्पशन क्या है, कब ये अप्लाई होगा वो नहीं पता रहेगा तो आप नहीं समझ पाएंगे मेरी बात को। एजम्पशन लिखिए, क्या क्या एजम्पशन, उसके बाद समझाते हैं। एजम्पशन मतलब समझते हैं, एजम्पशन ऑफ पीपीसी। पीपीसी की मान्यताएं, कब लगेगा, हर जगह ये कंडीशन नहीं लगेगा, कब कब लगेगा। पहला नंबर मान्यता लिखे। फर्स्ट नंबर बोलता है फिक्स एंड लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स एंड लिमिटेड क्वांटिटी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के साधन निश्चित तथा सीमित मात्रा में हो। उत्पादन के साधन निश्चित तथा सीमित मात्रा में हो। दूसरा है फुलर एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। फुलर एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेस। उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग। उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग। तीसरा है कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। स्थिर तकनीक। और चौथा है टू प्रोडक्ट्स। दो वस्तु। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पीपीसी क्या होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताता है, दो वस्तुओं के बीच में प्रोडक्शन की संभावना को बताता है, प्रोडक्शन के पॉसिबिलिटी को बताता है कि प्रोडक्शन हम कितना कर सकते हैं दो वस्तुओं के बीच में। यहाँ देखो क्या लिखा है, कितने गुड्स होने चाहिए। अगर एक ही सामान आप बनाने का ठान रखे मन में कि यही बनाएंगे तो आपके लिए पीपीसी का कोई ज़रूरत नहीं। आप तय कर रखें कि हमको एक ही सामान बनाना है तो आपके लिए पीपीसी का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब दो सामान का पॉसिबिलिटी देखना है कि यार ये बनाए कि ये बनाए, बात समझ गए। अब खेत बताओ, एक और चीज़ यहाँ लिखा होगा लिमिटेड, देखिए यहाँ कहीं है, देखो यहाँ पे लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के साधन की मात्रा सीमित होनी चाहिए। बताइए आपके पास 5 लेबर ही हैं, 5 ही लेबर है तभी ये लगेगा। फिक्स होना चाहिए, लिमिटेड क्वांटिटी होना चाहिए। 5 लेबर है और एक इतना बड़ा खेत है, बस खेत भी लिमिटेड है और लेबर भी 5 है। और उसमें या तो एक समय में आप मक्के का प्रोडक्शन कर सकते हैं या गेहूँ का कर सकते हैं, हाँ या नहीं। अब बताओ जी, अगर मक्के का चांस ज़्यादा बढ़ेगा, अब दो कन्फ्यूजन है, मक्का करे कि गेहूँ करे। खेत इतना ही है और लेबर भी 5 है और लिमिटेड रिसोर्सेस है, पैसा भी लिमिटेड है, तभी ये लगेगा ना। अनलिमिटेड होगा क्या करेंगे, लेबर ज़्यादा खेत ज़्यादा तो उस एक में मक्का लगा देंगे एक में गेहूँ लगा देंगे, तब ये सब प्रॉब्लम आएगा। ये प्रॉब्लम कब आएगा, जब लिमिटेड रिसोर्सेस यानी ज़मीन इतना ही है और लेबर भी मेरे 5 ही है और पूंजी भी अपना फिक्स है। 5,000 रुपये ज़्यादा है नहीं। अब 5,000 रुपया है, 5 लेबर है और इतनी ज़मीन है, तब हमको टेंशन लेना पड़ता है कि यार इसमें मक्का लगाएं कि गेहूँ लगाएं। यानी दोनों के बीच में जो पॉसिबिलिटी है, अच्छा मक्का लगाने का चांस अगर 40% है तो गेहूं का चांस कितना माना जाएगा, 60%। और मक्का का चांस थोड़ा सा बढ़ा 60%, तो गेहूं का चांस। तो क्या बोलता है कि एक वस्तु के प्रोडक्शन का चांस अगर बढ़ता जाता है तो दूसरे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का चांस क्या होता है, घटता जाता है। और इसी को पीपीसी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसे जैसे एक सामान को बनाने का जो चांस है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो बढ़ती जाएगी, दूसरे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी क्या होगा, घटते जाएगा। बात समझ गए। और यही बताता है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आप देखो ना, आप जब 10th लिखे थे तो टेंशन था कि साइंस ले या कॉमर्स ले, टेंशन था। अच्छा ऐसा क्यों था, क्योंकि लिमिटेड था सब, कि आपको एक ही चुनना है। अगर दोनों चुनना रहता तो कोई टेंशन होता, कोई बच्चा सोचता 5 मिनट भी बैठ के, नहीं। दूसरा है सोर्स, पैसा भी लिमिटेड था। पापा का भाई इनकम इतना, पापा इतना रुपए दे सकते हैं, उस हिसाब से तय करते थे क्या लें।
बात समझ गए? तो ये चीज़ ध्यान देना है कि अब जब आपके पास साधन सीमित हो, ये चीज़ पहले समझिए। सबसे पहले ये नियम लगेगा कब? जब फिक्स अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 5 होते हैं, मालूम होना चाहिए। कौन कौन से उत्पादन के साधन है? लैंड, लेबर, मालूम है, कैपिटल और मशीनरी, इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, और एक एंटरप्रेन्योर्स होता है, साहस। ये 5 जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो पाँचों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर लिमिटेड होगा तभी ये नियम लगेगा। पूंजी फिक्स होना चाहिए। ज़्यादा पैसा रहेगा तब वो कोई आदमी सोचेगा मेरे पास ज़्यादा पैसा है, तो हम सोचेंगे बैठ के कि ये करें कि ये करें। जब कम पैसा होता है तब ना टेंशन लेते हैं कि ये गाड़ी खरीदें कि ये गाड़ी खरीदें। अगर ज़्यादा रहेगा दोनों खरीद लेंगे, कोई टेंशन रहेगा? कपड़ा खरीदने गए हैं, पैसा फिक्स है 1500 रुपये ही है, और 2 कपड़ा पसंद आ गया, बताओ 2 कपड़ा पसंद आ गया, पैसा 1500 ही है, तभी ना ये टेंशन होगा कि इसको ले या इसको ले। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है क्या करेगा? बोलो दोनों दो, तो उसके लिए पीपीसी का कोई ज़रूरत नहीं है। तो पीपीसी में पहला है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस होने चाहिए, तभी ये लगेगा, याद रखिएगा। इसका कंडीशन है, एजम्पशन है, मान्यता है, ये तभी नियम लगेगा। दूसरा क्या है कि फुल मतलब फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो संसाधन है उसका पूरा उपयोग होगा। अगर 5 लेबर है तो 5 लेबर का पूरा उपयोग होगा, कोई बैठा नहीं रहेगा। तब कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, इसमें टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करना, अगर चेंज करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और लास्ट क्या है? 2 समान होना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ है तो पीपीसी लगेगा, और 4 चीज़ नहीं है तो पीपीसी नहीं लगेगा। बात समझ गए? अब इसका ग्राफ बता देते, तब हम बताते हैं। एक टेबल बताते हैं और ग्राफ बताते हैं। 2 वस्तु का हम लोग बता लेते हैं। यहाँ पे दिया गेहूँ और मशीन का, तो ग्राफ इसका देखिए तो आसान पड़ेगा। उसके बाद इसका विशेषता आपको बता देंगे। टेबल से देखिए कि क्या ग्राफ बनेगा पीपीसी का। तो पीपीसी का एक टेबल बना हुआ है यहाँ पे। ये ऑप्शन दिया हुआ है, कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। विकल्प समझते हो? ऑप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? यहाँ गेहूं का प्रोडक्शन है, अरे एप्पल और बनाना ले लो, या गेहूं, चलो गेहूं लिखा है गेहूं लिख देते हैं। वीट ना होता है, और यहाँ मशीन है, एम फॉर मशीन। एम किसको डिनोट करता है? तो ध्यान दीजिए, अलग अलग कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ABCDE। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी और विकल्प ABCD। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, और मशीन में दिया है 50 45। ये अपने नहीं दिया है, इसका हम लोग सेट कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं कैसे है। 35 20 0। देखो इधर ये क्या बता रहा है जी? ये प्रोडक्शन के पॉसिबिलिटी को बता रहा है। अगर गेहूं का कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उस समय मशीन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। गेहूं का प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा है, तो मशीन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। अगर गेहूं का प्रोडक्शन हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो मशीन का प्रोडक्शन घट रहा है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि भैया जो पैसा आपके पास है वो लिमिटेड है ना। अब सब पैसा यहीं लगा रखे थे, तो मशीन का प्रोडक्शन ज़बरदस्त हो रहा था, सारा लेबर यहीं लगा है, सारा कैपिटल यहीं लगा है। अब क्या किया? अब कुछ लेबर को लगा दिए गेहूं के उत्पादन में, तो लेबर घटेगा, और कुछ पैसा लगा दिए गेहूं में, पूंजी घटेगा, तो प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिक घटेगा। तो यहाँ पे घट गया। फिर यहाँ से कुछ लेबर लगाएंगे, तब आखिर बढ़े कैसे रहा ये? कोई भी प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब है 2 चीज़ उसमें जरूर लगाएगी, और लेबर और कैपिटल। तो जैसे जैसे लेबर कैपिटल हम यहाँ बढ़ाते जा रहे हैं, इधर प्रोडक्शन क्या हो रहा है? घटता चला रहा है। बस इसी पॉसिबिलिटी को पीपीसी बोलते हैं। अब इसी को हम लोग को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है, ग्राफ के जरिए, और देखते हैं उसके बाद इसका विशेषता लिखवाते हैं कि पीपीसी का फीचर्स क्या होता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम लोग कर लेते हैं, इसी का ग्राफ बनाएंगे हम लोग। चलिए यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मशीन, नीचे लिख दो गेहूँ, गेहूँ नीचे लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं मशीन। बताओ गेहूँ कहाँ से कहाँ तक गया है? 1 2 3 4, यही है ना? 1 2 3 4। और मशीन का कहाँ से है? 50 तक है ना? 10 20 करके ले, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 और 50। किसी को कोई दिक्कत है? अब इसी से ग्राफ बनाइए, देखिए कैसे ग्राफ बनता है। ग्राफ बना सकते हैं टेबल से। चलिए पहले देखते हैं, जब गेहूं 0 था तो मशीन कितना था? 50। तो गेहूं यहाँ 0 है, ये गेहूं है ना,
ये 0 है, मशीन 50, यहाँ ना पहला पॉइंट होगा। समझ में आया सबको? दूसरा बताओ, 1 में कितना था 45, तो 1 में, अब ये देखो यहाँ ग्राफ पेपर रहता है बढ़िया से बनता है, लेकिन फिर भी अनुमानित बनाते हैं। 45 किस में आएगा? यहाँ ना आएगा जी, दिख रहा है सबको? ठीक है इधर से, चलो ठीक है, चलो टेढ़ा मेढ़ा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बात समझ गए? दूसरे में कितना है देखो तो दूसरे में 35 यहाँ आएगा, टेढ़ा नहीं ना है? होगा? तीसरे में क्या है? तीसरे में 20, तो तीसरे में 20 यहाँ ना आएगा, तो 20 और इधर तीसरा यही ना होगा। चौथे में कितना है? चौथे में 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, आएगा? अब इसको मिला दीजिए, थोड़ा उठा रहता है ये, ठीक है, थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे इसका होना चाहिए, उठा हुआ रहता है, सीधा नहीं रहेगा। क्या सीधा दिख रहा है आप लोग को? थोड़ा उठाव दिख रहा है ना? हमेशा याद रखना है, पीपीसी हमेशा थोड़ा उठा रहता है। अब ये सिचुएशन देखो, ये सिचुएशन हो गया, ये सिचुएशन हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये सिचुएशन ई। अब इसको ऐसे भी डॉट डॉट लाइन से मिला सकते हैं। पहला तो डॉट डॉट ठीक था, दूसरा देखो ऐसे यहाँ 45 है, ऐसे करके 1 में मिला दीजिए। दूसरा 35 था ना, देखो यहाँ पे होना चाहिए था, हम लोग गलत जगह लिखे हैं, यहाँ पे होना चाहिए, यही पता चला कि गलत है। तीसरा कितना था? 20, और चौथा कितना था? बात समझ गए? ये पीपीसी डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है? पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि देखिए जैसे जैसे एक का प्रोडक्शन बढ़ रहा है दूसरे का प्रोडक्शन क्या हो रहा है? घट रहा है। हमेशा पीपीसी का नेचर है कि ऐसे ही गिरेगा। अब इसका कुछ फीचर्स लिखवा देते हैं, इसके अंदर क्या होता है, कॉनकेव होता है या कॉन्वेक्स होता है, पीपीसी कैसा होना चाहिए, ठीक है, पीपीसी नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, किस आकार का होगा, पीपीसी कब गिरेगा, ये सब बारे में हम लोग लिखेंगे। इसका जिसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, आप लोग मैथ्स में पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, तो उसी तरह पीपीसी का प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमिक्स में हम आपको बता रहे हैं कि सब कुछ किसके ऊपर टिकता है? एजम्पशन के ऊपर, मान्यता के ऊपर, लोग मानता है ऐसा है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि प्राइस मार्केट में घटा देंगे तो सेल बढ़ जाएगा? कितने बच्चे हैं जो बोलते हैं प्राइस घटाने से सेल बढ़ जाएगा? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बताओ जी, हम चाहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा बच्चा पढ़े, क्या करें? तो सब बोलता है फ़ी कम कर दीजिए। तो मेरा बात तो बाद में, पहले सामान की कीमत करते। बताओ, सब्जी अगर सबसे सस्ता कर दे, सब बेच रहा है 20 रुपये, आप बेचो 5 रुपये, मेरा दावा है कि 90% कस्टमर इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनको शक होगा पता नहीं इसका सब्जी में कुछ तो है, सब 20 रुपये बेच रहा है, 5 क्यों बेच रहा है? तो क्या लगता है, प्राइस घटा देने से कस्टमर खूब बढ़ जाएगा, कस्टमर का बाढ़ आ जाएगा? ऐसा सोचना भी मत, ऐसा सोचना भी मत, एजम्पशन है सर। लोग ये सोचने लगेंगे कुछ तो खराबी है यार, सब 20 बेच रहा है, 5 का बेच रहा है। और आपको भी देखिएगा, कोई 5 बेचेगा तो तोड़ के, अगर खीरा बेच रहा है तोड़ लेता है, खा लेता है, चेक कर लेता है। आलू बेच रहा है तो बोलता है काट के देखो यार, कोई कीड़ा तो नहीं अंदर, कुछ तो बात है, ये सस्ता क्यों बेच रहा है? तो जब नज़र आपका कंज्यूमर को सस्ता दे रहे हैं, उसके बाद भी ये हाल है। तो यही बात ध्यान देना है कि आपको प्राइस घटाना केवल सोल्यूशन नहीं, अगर प्राइस घटाने से सोल्यूशन हो जाता तो हर कंपनी प्राइस घटा के कमा लेती। बात समझ गए? हर कंपनी प्राइस घटा के कमा लेती। किसी समय डिमांड बढ़ जाता है, किसी समय डिमांड घट जाता है, कोई दिक्कत है? प्राइस घटाने से भी कंजम्पशन होगा और प्राइस बढ़ाने से भी होगा। कुछ लिमिटेड चीज़ें, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लगेगा। तो पूरा इकोनॉमिक्स टिका रहता है एजम्पशन पर, यानी हर जगह हर चैप्टर में आपको एजम्पशन पर ज़्यादा फोकस करना है कि अगर ये मार्केट रियल नहीं होता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ? जब हमारे पास फिक्स क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है, तो अगर हमारे पास फिक्स नहीं है, ज़्यादा पैसा है और ज़्यादा लेबर है, ज़्यादा कैपिटल है, ज़्यादा ज़मीन है, तो क्या करेंगे? ये पीपीसी का टेंशन देखेंगे, हम और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। एक खेत किए तो दूसरा खेत करेंगे, तीसरा करेंगे, पैसा भी ज़्यादा लगाएंगे, लेबर भी ज़्यादा लगाएंगे, खेत भी ज़्यादा लगाएंगे, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तब यहाँ पीपीसी आएगा कहाँ? पीपीसी तब आएगा जब पैसा ही नहीं आपके पास, लिमिटेड सोर्स है, चाहे वो पैसे का हो, चाहे लेबर का हो, चाहे खेत का हो, सबका लिमिटेड सोर्स है, तभी ये लगेगा पीपीसी। अगर अनलिमिटेड सोर्स हो गया, पैसा अनलिमिटेड हो गया, तो फिर पीपीसी नहीं लगेगा। कोई दिक्कत किसी को? इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ पीपीसी। पीपीसी की विशेषताएं लिखते चले जाइए और देखिए क्या क्या पीपीसी में होता है। पहला बोलता है पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड्स,
डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीपीसी बाएं से दाईं तरफ नीचे की ओर गिरता है। पीपीसी इज कॉनकेव टू ओरिजिन। पीपीसी मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। देखिए दो फीचर्स है, ध्यान दीजिए, और दोनों आप लोग को बताने की जरूरत नहीं। क्या क्या बोलता है? पीपीसी लेफ्ट से राइट गिरता है, गिरा था अभी। पीपीसी का जो कर्व था लेफ्ट से राइट आ रहा था। और दूसरा बोलता है कॉनकेव होता है। दो तरह का मिरर आप लोग पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो ये जो दिख रहा था पिक्चर कैसा दिख रहा था? कॉनकेव जैसा या कॉन्वेक्स जैसा? कॉनकेव जैसा, ठीक है। तो ये बोला है कॉनकेव होता है, जिसको नतोदर हिंदी में बोलते हैं, मिरर की तरह उठा हुआ होगा। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? अब एक और चीज़ हम लोग को इसमें पढ़ना है, बस उसका डेफिनेशन पढ़ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवसर लागत। एक अवसर को पाने के लिए दूसरे अवसर को सेक्रीफाइस करते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलता है? इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ अ फैक्टर in its नेक्स्ट बेस्ट लिख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं और सेकेंड बेस्ट। अल्टरनेटिव यूज। बोलता है किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्यों से है। वैकल्पिक मूल्य से है। पहले समझिए इस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अच्छा बताइए, एक बात बताइए, जब हम कोई काम करते हैं तो कभी कभी ऐसा समस्या आता है कि दो मौका एक साथ आ जाता है और दोनों में से किसी एक को ही कर सकते हैं अभी। तो अगर कोई व्यक्ति दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन एक साथ आ जाता है, जैसे मान लो शादी विवाह का समय भी है, गाड़ी आपके पास है, एक आदमी गाड़ी बुक कर लिया, 17 तारीख को बारात चलना है, 3000 रुपये में बुक कर लिया। 3 दिन बाद एक और आदमी आया, बोला सर हम आपको 3500 रुपया देंगे, 17 तारीख को बारात चलना है। अब आपके पास दो मौका है 17 तारीख को बारात चलने का। बात समझ गए? गाड़ी लेकिन एक ही है। क्या इस मौके, दोनों मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं या दोनों में से किसी एक का उठा सकते हैं? बस यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब क्या करोगे जानते हो? अगर तुम 3500 कमाने के चक्कर में हो तो 3000 छोड़ना पड़ेगा। अरे 6500 कमा सकते थे, 3000 और 3500, लेकिन 6500 हम नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि अगर 3500 पकड़ेंगे तो 3000 छोड़ेंगे। तो यही ध्यान देना है कि एक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए, 3500 कमाने के लिए अगर 3000 छोड़ रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? 3000 को कौन सा कॉस्ट बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक मौका को पाने के लिए दूसरा मौका हम लोग क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। कोई दिक्कत है? और ये बताओ, ये भी कब आएगा? जब आपके सोर्सेज लिमिटेड होंगे या अनलिमिटेड होंगे? लिमिटेड होगा। 3 गाड़ी है तो बोले ठीक है, आपके बारात में भी जाएगा गाड़ी, एक दूल्हा का गाड़ी उधर जाएगा, एक जाएगा इधर, एक और आएगा ऑर्डर, एक और ले लेंगे।
तो ध्यान देना, जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी आ जाता है। एक समय में एक ही मौका आप रिसीव कर सकते हैं, दूसरा मौका रिसीव नहीं कर सकते। कोई दिक्कत है? इसलिए यही अवसर लागत कहलाता है। कोई दिक्कत किसी को? इसका बहुत सारा एग्जाम्पल बुक में लिखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे हमारे लिए देखो, हम लोग 2 बैच, मान लो अभी 6 से 7 मॉर्निंग में 2 बैच आने के लिए तैयार, बोला सर दूसरा कोई टाइम नहीं, 6 से 7 ही है। अब मेरे लिए क्या करें हम? 2 बैच आने के लिए तैयार है 6 से 7 में ही, दूसरा टाइम आना ही नहीं चाहता। अब हम क्या करेंगे? दोनों को पढ़ा देंगे या किसी एक को पढ़ेंगे? तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा ना। तो ये ध्यान देना, एक मौके को पाने के लिए दूसरा मौका जो छोड़ देते हैं, तो दूसरे को जो छोड़ते हैं उसको पहले का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो दिक्कत, जितना रुपये का कॉस्ट हम छोड़ रहे हैं उसको बोलते हैं कि अगर 35, जैसे अभी कार में बताए कि 3500 कमाने के लिए आपको 3000 रुपया छोड़ना पड़ा, तो 3500 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है? 3000। 3500 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है? 3000 सर। 3500 अगर नहीं कमाना होता तो 3000 तो मेरा मिल ही रहा था ना। तो ये है अवसर लागत। कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग रहेंगे। यूनिट खत्म नहीं हुआ है, ये टॉपिक खत्म हुआ है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब हम लोग को पढ़ना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसको लिख लीजिए।